आखिर मुगल सरदार कर्ज में क्यों डूबा रहता था? हमेशा वो लोग कर्जे में डूबल रहता था। जानते हो क्यों? मुगल सम्राट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुगल सरदार लोग कर्ज में डूबा रहता था। मतलब कहने का मतलब ये हो गया ना कि भले कर्जा उठाना पड़े, मुगल सरदारों को भले कर्जा उठाना पड़े, लेकिन घी पिएंगे, माड़ भात खा करके नहीं रहेंगे। मुगल सरदार की करनी की वजह से, दिखावे की जिंदगी, ऐश्वर्य की जिंदगी, विलासिता की जिंदगी जीने के कारण मुगल सरदार लोग हमेशा कर्ज में डूबा रहता था, हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। आखिर ये लोग ऐसा कर्ज में ऐसे डूबा क्यों रहता था? कि किन किन चीजों पर ये लोग बहुत ज्यादा खर्च करता था, किन किन चीजों पर ज्यादा खर्च करता था, इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं कि मुगल सरदार कर्ज में डूबा क्यों रहता था। सबसे पहली बात यह है कि मुगल सरदार के लोग जो थे ना, मुगल सरदार के लोग, वे सबसे ज्यादा वे लोग क्या करते थे? ऐश्वर्य और विलासिता की जिंदगी जीते थे। ऐश्वर्य और विलासिता की जिंदगी, ऐश्वर्य और विलासिता की जिंदगी कहने का मतलब है कि एकदम ऐशो आराम की जिंदगी लोग जीते थे। ये लोग छोटा के पास, हमको लगता नहीं कि उस समय बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी ना, हमको लगता है ना कि सब अपन अपन घारा में एक एक ट्रांसफार्मर बैठा लेता है। ये लोग छोटा लोग अपन अपन घारा में ट्रांसफार्मर, इतना विलासिता लोग था, बिजली नहीं थी उसके बावजूद भी। और अगर उस वक्त बिजली रहती तो मुगल सरदार के लोग, हमको लगता है ना, मुगल सरदार के लोग गर्मियां के दिनों में जो बाग और बगीचा में बैठता होगा, फुबारा के नीचे बैठता होगा, काहे कि बिजली तो थी नहीं, सब पंखबे झेलता होगा। हमको लगता है कि उस वक्त अगर बिजली रहती तो मुगल सरदार के लोग एक आगवा, एक आदमी को धरवा देता कि एक ठो एसी हमारे अगवा में पकड़ ले रहे हो, एक पिछवा में लगे ले रहे हो, एक ठो बायां में लगे ले रहे हो, एक ठो दायां में लगे ले रहे हो, छोटा लोग। लेकिन शानो शौकत में कोनो कमी नहीं होना चाहिए। अच्छा था कि बिजली नहीं थी, नहीं तो 4 गो ओकर अगवा पिछवा, आगे बायां पीछे दाएं सब एकदम एसी धरने वाला, एक एक जहां भी जाता सब गोटे एक एक एसी धर ले है मुगल सरदार के लोग। लेकिन बिजली नहीं थी, किस्मत है। ऐशो आराम की जिंदगी, ऐश्वर्य की जिंदगी जीता था एकदम। अब ऐश्वर्य की जिंदगी जीने के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए धन चाहिए ना, धन तो चाहिए। और धन नहीं रहने के बावजूद भी कर्जा उठा करके लोग इतनी करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। कर्जा में डूबे करेगा ना छोटा लोग, ये लोग आया था समरकंद से, खाए का एकदम शऊर नहीं, और यहाँ पर आकर के सब बन गया एकदम जिले इलाही, एकदम सब बन गया, सब जिले इलाही बन गया सारा मुगल सरदार लोग, एकदम सब मुगल सम्राट के लोग। तो कर्ज में डूबने का सबसे पहला कारण उन लोगों का कि उन लोगों की जिंदगी ऐश्वर्य और विलासिता वाली जिंदगी थी, एकदम सुख चैन वाली जिंदगी। आज भारत में मेडिकल कॉलेज की, बिजली की, स्कूल की, चाहे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की जो आज भी थोड़ी बहुत जो किल्लत जो है, ये छोटा लोग अपने दरबार में बुला करके मार मुजरा करवा रहा है, मुजरा करवा रहा है। चाहे एकदम कवियों पर, लेखकों पर, विद्वानों पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया एकदम सोने के मुद्राएं लुटा रहा है। छोटा लोग इन लोगों से कम से 2-4 गो स्कूल कॉलेज ये सब बनवाना चाहिए था ना, नहीं। सुख संपत्ति में, सुख चैन में इन लोगों की कमी आ जाती ना, इसीलिए लोग कर्ज में डूबल रहता था। दूसरा क्या है, ये लोग शानदार महलों में रहता था। अरे वाह, शानदार महलों में रहता था, अखियों की झरोखे में। झरोखा समझते हो? झरोखा बड़े बड़े महल होते हैं और उसमें खिड़कियां लगी रहती है, और खिड़कियां पर पर्दा लटका हुआ रहता है, और महल की रानी लोग, ओकर बेटा बेटी, महारानी के पटरानी के लोग खिड़की से पर्दा को हटा करके इस प्रकार से झांकते हैं, इसको झरोखा कहते हैं। झरोखा, सब झरोखा में लोग रहते थे, एकदम बड़े बड़े महलों में रहते थे झरोखा में। और उस प्रकार से किस प्रकार के महल में रहता था? वैसे महल में रहता था, महल के आसपास एकदम फलदार वृक्ष होना चाहिए। महल के आसपास क्या होना चाहिए? एकदम फलदार वृक्ष होना चाहिए। फव्वारा, फव्वारा देखते हो ना, पार्क उर्क में जाते हो ना, पार्क उर्क में जाते देखते हो ना कि एकदम फव्वारा जो चलता है, एकदम रंग बिरंगा, एकदम डिजाइन टाइप का, एकदम ऊंचा पानी जाएगा, फिर एकदम बूंद टाइप का गिरेगा। जितने भी सारे लड़कियां लोग पार्क वगैरह में जब घूमने के लिए जाती हैं तो 2 जगह पर जरूर जाती है, 2 जगह पर जरूर जाती है। भले कोनो जगह पर झूला झूले या ना झूले, घसकने वाला पर घस के या ना घस के, वो अलग चीज है, लेकिन लड़कियां लोग पार्क वगैरह में 2 जगह पर जरूर जाती है। कहाँ पर जानते हो? एक जहाँ पर फव्वारा होता है, ओ कितना सुंदर लगता है, तुरंत फट से सेल्फी ऐसे करके खींच लेगी फव्वारा के साथ। और दूसरा वहां पर जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिल रहता है, वहां पर लड़कियां लोग बड़ी जाती है, और वहीं पर तो ऐसे करके
सेल्फी लेगी, चाहे ओकर नाक से नेटा कहने बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सेल्फी लेने में कोई कमी नहीं करेगा। उसके बावजूद भी कोई कमी नहीं। 2 जगह पर लड़के लोग, तो इन लोगों का जो चोट्टा लोगों का जो शानदार महल जो होता था, शानदार महल किस प्रकार से होता था, उस महल के आसपास एकदम फलदार वृक्ष होना चाहिए, फवारा लगा हुआ होना चाहिए था, तो महल कितना सुंदर लगेगा, सुंदर लगेगा ना जी। ऐसे भी देखते हो ना कि आजकल जकरा पास थोड़ा बहुत रुपया पैसा हो जाता है ना, तो घर के आसपास पेड़ लगाने, तो ओकर पास तो जमीन तो है नहीं, लेकिन गमलवा में विभिन्न प्रकार के कांट कूस के क्या क्या चीज का वो लोग सब छतवा पर लगा लगा कर रखता है। हालांकि वो भी जरूरी चीज है, ऑक्सीजन मिलता है उससे, पर्यावरण को उसमें भी मदद मिलती है, ये बात सही है। लेकिन ये लोग तो सरदार लोग तो महल, चारों तरफ बाग बगीचा फवारा होना चाहिए, सब चीज में खर्च है, तो कर्जा में डूबेगा कि नहीं डूबेगा, कर्ज में तो डूबेगा ना। तीसरा इन लोग क्या कहता था, इन लोग तो खाने पीने का तो कोई तो एकदम बराबरी तो कर ही नहीं सकता, खाने पीने में लोग बहुत ज्यादा खर्च करता था। मुगल सरदार के लोग इतना ज्यादा खर्च करता था, इन लोगों को फटानी चोटा लोगों को देखो, मुगल सरदार लोगों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनता था, घर में खाने पीने के लिए विभिन्न प्रकार के एकदम रोजाना व्यंजन बन रहा है, एकदम खा रहे हैं, पगुरा रहे हैं, हुक्का वहां पर रखल है, पाइप यहाँ पर है, एकदम फूंक रहा है। आखिर तुम मुगल सरदार, तुम कहलाएगा कैसे भैया? मुगल सरदार कहलाने के लिए तो कुछ तो रुतबा तो होना चाहिए ना। तो इन लोगों को क्या होता था, व्यंजन विभिन्न किस्म के बनते थे। इन लोगों का फल जो होता था, भारत का फल नहीं पसंद आता था खाने में, जबकि भारत का जो आम जो है ना, पूरी दुनिया में आम जो सब फलों का राजा, पूरी दुनिया में आम का, भारत का जो फल जो आम जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, लेकिन इन छोटा लोगों को पसंद नहीं आता था। फल कहाँ से मंगाता था? बलख से मंगाता था, बलख जहाँ से वो लोग आया था, बलख से मंगाता था, बुखारा से मंगाता था, समरकंद से फल मंगाता था। भारत का फल इन लोगों को पसंद नहीं था। अब वहां से फल मंगाएगा, बलख से, बुखारा से, समरकंद से फल मंगाएगा, मंगनी आ जाएगा, खर्चा लगेगा कि नहीं? भले ही कर्जा में डूब जाएंगे, लेकिन शानो शौकत में किसी भी प्रकार की कोई कमी होनी नहीं चाहिए। सारे चीजों में खर्च लगता था, जिसके वजह से ये लोग क्या होता था, कर्ज में डूबा रहता था। और अगला पॉइंट में हमने इसमें बताया है कि मुगल सरदार आखिर कर्ज में कैसे डूबा रहता था। तो मुगल सरदार कर्ज में इसलिए डूबा रहता था कि स्त्री पुरुष, जैनी मर्द, राजा रानी, सरदार सरदारनी, सब लोग क्या करता था, कीमती गहने पहनता था, कीमती गहने, कीमती कपड़े पहनते थे, कीमती गहने और कीमती कपड़े पहनते थे। कीमती गहने मतलब, कहने का मतलब आंख में, कान में, नाक में, झुमका में, बाली में, गला में, कमर खोसनी, ये खोसनी और कौन कौन पता नहीं कौन कौन खोसनी होता है। कीमती कीमती गहना एकदम हीरे जवाहरात एकदम सब जैनी मर्द सब पहनता था। सब मंगनी आ जाता है, पैसा सब में लगता है ना, धन सब में लगता है ना। ते लोग कर्ज में डूबेगा कि नहीं डूबेगा? छोटा लोग कर्ज में तो जरूर डूबेगा ना। और क्या, और इसमें कि लोग कर्ज में इसलिए, मुगल सरदार लोग कर्ज में इसलिए डूबा रहता था कि वर्ष में 2 बार सम्राट को, सम्राट जो राजा जो होता था उस वक्त का जो राजा जो होता था, सम्राट को वर्ष में 2 बार भेंट देना पड़ता था। भेंट देने कहने का मतलब गिफ्ट। बोले ना कि अंग्रेजी के कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं ना, आजकल अंग्रेजी के कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हिंदी में बोलने से लोग नहीं समझते हैं। अंग्रेजी में बोलो तो तुरंत समझ। अब बोले कि सम्राट को भेंट देना पड़ता था सरदारों को। भेंट मतलब जाकर के भेंट करता था क्या? अरे भेंट का मतलब होता है उपहार, मतलब गिफ्ट। यही भेंट बोलोगे किसी गांव ग्रामीण, किसी देहाती जनियन को, केकरो को बोल दो, नहीं तोरा भेंट दिए ला लिया, तो कहता भेंट दिए लाल है। और वही बोल दे नहीं तोरा गिफ्ट दिए ला लिया, फट से गिफ्ट दिए ला लिया, कौन सी गिफ्ट पर लान ले है वो, तुरंत एकदम कह देते हैं गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट, लेकिन वही भेंट कहो तो हाँ भेंट, तो भेंट कर ले आप जानता भेंट कर ले जा। तो सम्राट को इन सरदारों के द्वारा क्या, वर्ष में 2 बार, वर्ष में कितना, कम से कम 2 बार इन लोगों को सम्राट को उपहार ले जाकर के, कीमती कीमती उपहार ले जाकर के देना पड़ता था, गिफ्ट ले जाकर के देना पड़ता था, मतलब भेंट देना पड़ता था। भेंट समझ में आ गई ना? वही गिफ्ट बोलेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन भेंट नहीं समझ में आएगा। अब अगला देखिए कि इसमें सम्राट का अनुकरण करते थे ये लोग। क्या करता था, मुगल सरदार के लोग सम्राट का अनुकरण करते। सम्राट का मतलब राजा, सम्राट का मतलब राजा। उस समय का जो राजा था, तो राजवा जो करता था,
रजवा जो करता था, हाथी पर चढ़ा, घोड़ा पर चढ़ा, गधी पर चढ़ा, गधा पर चढ़ा, वह सारा चीजवा अनुसरण सब क्या मुगल सरदार के लोग भी करता था। कि वो जो करता था, मतलब कहने का मतलब कि मुगल सरदार के लोग घोड़वा को देख करके मेढक भी नाल ठोका लेता था। क्या अब सम्राट जो कर रहा था वही सारा अनुकरण, उसी का सारा अनुसरण कौन कर रहा था? सरदार लोग कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि घोड़ा को देख करके मेढक भी नाल ठोकवा लेता है तो मरबे करेगा ना, तो कर्जा में तो डूबे करेगा चोटा लोग। समझ रहा है ना जी? ये लोग कर्जा में सब डूब जा रहा था एकदम सब चोटा लोग। और क्या, ये लोग कर्ज में इसलिए डूबता था, बड़ी संख्या में दास और दासियों को रखता था, बड़ी संख्या में दास और दासियों। कहने का मतलब कि राजा के घराने में बहुत सारे एकदम सब नौकर चाकर सब लोग रहता था। उसी की देखा देखी सरदार लोग भी बहुत सारे दास और दासियों को रखता था, मतलब घरों में, खेतों में काम करने के लिए, महलों में काम करने के लिए, राजा के बेटा के बेटी के नाक साफ करने के लिए और कुछ साफ सुथरा करने के लिए दास और दासियों को रखता था। मतलब नौकर चाकर एकदम अगवा पिछवा हमेशा एकदम, हाथ धोने के लिए अलग नौकर, गोड़ धोने के लिए अलग नौकर, तो माथा धोने के लिए अलग नौकर, तो और कपड़ा लता धोने के लिए अलग नौकर। मतलब शानो शौकत की भले ही एकदम क्या रहे देवघर चाहे बिके चकाई, लेकिन भैया लेकिन शानो शौकत में किसी भी प्रकार की कोई कमी होने नहीं चाहिए थी। तो लोग बड़ी संख्या में दास और दासियों को रखता था अपने घरों में, अपने दरबार में, अपने महल में नौकर लोगों को रखता था काम करवाने के लिए। समझ रहे हैं? इन सारे चीजों में जितना भी चीज को हमने बताया, इन सारे चीजों में क्या सब में खर्च लगता है कि नहीं लगता है? तो ये लोग मुगल सरदार के लोग सब कर्ज में डूबता गया, सब कर्ज में एकदम गड्ढा में चल गया, सब चोटा लोग बड़ी संख्या में लोग रखते थे। सरदारों के पास बड़े बड़े हरम भी थे। वाह वाह, सबसे एकदम इंटरेस्टिंग चीज, सरदार लोग, राजा लोग तो एकदम राजा लोग, रानी पटरानी तो लोग रखबे करते थे उस वक्त के मुगल साम्राज्य के लोग, मुगल सम्राट के लोग। लेकिन जो मुगल सरदार जो इतने भी थे, उन सरदारों ने भी अपने अपने महलों में हरम बना करके रखा था। हरम का मतलब क्या होता है? हरम में सिर्फ उसमें जितना भी मतलब साम्राज्य में जितने भी सारे जो महिलाएं, सुंदर सुंदर महिलाएं होती थी, या तो किसी का पति मर गया या ककरो बियाह नहीं भेल है, देखे में एकदम चिकन सुथर है, एकदम गोरी चिट्टी है, तो मुगल सरदार के लोग क्या करता था, उसको पकड़ पकड़ के ला करके अपने महल में रखता था, अपने महल में रखता था, एकदम डिजाइन से एकदम सजा करके चोटा लोग, तो उसको हरम कहते हैं। तो एक से एक सुंदर लड़कियों को, महिलाओं को ला करके अपने घरों में बड़े बड़े हरम बना करके लोग रख, तो उसकी साज धजा के लिए उसके रख रखाव के लिए सारी चीजें में खर्च आता है। तो खर्च आएगा तो मुगल सरदार लोग कर्ज में डूबेगा कि उगेगा? कर्ज में डूबे करेगा ना। और क्या, बाप रे बाप, बर्फों का प्रयोग करता था, बर्फों का प्रयोग करता था। अभी लड़कियां लोग देखते हैं ना, जब क्या होती है ना कि जब पहली वर्षा की जब शुरुआत होती है, मानसून की जब शुरुआत होती है, तो पहली वर्षा में देखते हो ना कि पानी के साथ साथ क्या आता है, बर्फ भी गिरता है। तो लड़कियां लोग एकदम छत पर चढ़ करके, चाहे अपने घर के आंगन से निकल करके, हाँ ये कितना सुंदर सुंदर बर्फ गिर रहा है, एकदम फटाखट खटाखट जा करके उठाती रहे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, कितना अच्छा लगता है। कुछ ले लेंगे मुँह में, फट से उगल देंगे, फिर मथवा में ले लेंगे, फिर इन्हें गाल में सटाएगी, ऐसे सटाएगी। पता नहीं वो लोग क्या करता था बर्फा को, तुम लोग तो यही सब करती है, तो हमको तो पता है अभी। हम जानते हैं ना, ये लोग बर्फ का भी प्रयोग करता था, जब दिमागवा गर्म होता तो बर्फा लाद लेता होगा लोग, जो भी कुछ करता होगा। समझ रहे जी? और इस प्रकार से क्या हुआ कि मुगल सरदार भारी खर्च के कारण, बहुत ज्यादा खर्च इन लोगों को उठाना पड़ता था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होने के कारण मुगल सरदार लोग कर्ज में डूबता चला गया, कर्ज में डूबता चला गया। जिसके वजह से अभी जितना भी सारा पॉइंट को हमने बताया, इन सारे चीजों को करने के लिए क्या होनी चाहिए? धन होनी चाहिए। और इन लोगों की शानो शौकत इतना लाजवाब था, इतना शानदार था कि जितना इनकम नहीं था उससे ज्यादा खर्च करना पड़ता था। तो कर्जा में डूबेगा कि क्या करेगा? अंबानी बनेगा, अडानी बनेगा? कर्ज में नहीं डूबेगा तो। वो डमरुआ के तो बारे में तो जानबे करते हो, है ना जी? चलो।